बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.2 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, इससे पहले हम 12.1 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट कर चुके हैं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा एक्सरसाइज 12.1 का। अच्छा बेटा, आज हमने 12.2 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर, और इससे जो रिलेटेड मेन टॉपिक है हमारा दैट इज पेज नंबर 231 पर कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस। ये कंटिन्यूस फंक्शंस क्या होते हैं और डिसकंटिन्यूस फंक्शंस क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है, और इनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के सवाल हैं वो हमने सॉल्व करने हैं। अच्छा बेटा, 12.1 के अंदर हम लिमिट का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। लिमिट एग्जिस्ट करे तो फिर हम कंटिन्यूटी की तरफ जाते हैं, अगर लिमिट एग्जिस्ट ना करे तब फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे सवाल आएंगे साथ साथ में डेफिनेशंस को भी एलैबोरेट करता चला जाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर जो पेज 231 है उस पर भी कुछ डेफिनेशंस हैं, और जो मेन टॉपिक है उसकी भी डेफिनेशन 232 पेज पर है, कंटिन्यूस फंक्शन एट ए पॉइंट। ये दो चार डेफिनेशंस हैं, जैसे ही सवाल आएंगे तब मैं साथ साथ आपको एलैबोरेट करता चला जाऊंगा। ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2 के सॉल्यूशन। चल बेटा, एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, डिटरमिन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। ये दो चीजें पूछी हैं। 12.1 के अंदर हम लिमिट का कंसेप्ट काफी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। ये दो लिमिट्स फाइंड आउट करने के बाद आगे वो कहता है फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपने इन फंक्शंस की लिमिट फाइंड आउट करनी है, यानी तीन काम करने हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, राइट हैंड लिमिट और लिमिट ऑफ द फंक्शंस। तीन काम करने हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले डेफिनेशन मार्क कर लें, इनसे रिलेटेड लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ये तीन डेफिनेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैसा कि हम 12.1 के अंदर पढ़ चुके हैं, किसी एक पॉइंट पर लिमिट, उस पॉइंट पर तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उसके करीब करीब पॉइंट पर वैल्यू लाजमी एग्जिस्ट करती है। यह भी मैं आपको बता चुका हूं। इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं, एक यहां से मैं आ सकता हूं, एक मैं यहां से आ सकता हूं। तो ये मेरे पास लेफ्ट अप्रोच होगी और ये मेरे पास राइट अप्रोच होगी। इसी कंसेप्ट को हम आगे लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के तौर पे। ठीक है, लेफ्ट लिमिट की रिप्रेजेंटेशन इस तरह होगी हमारे पास अगर किसी पॉइंट पे चेक करना है, और राइट हैंड लिमिट की रिप्रेजेंटेशन सी प्लस के साथ होगी। है वैसे ही लिमिट, लेकिन ये वन साइडेड लिमिट होती है हमारे पास। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है लेफ्ट हैंड लिमिट की, हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस, ये लेफ्ट हैंड लिमिट की रिप्रेजेंटेशन है, इज इक्वल टू l। अगर एग्जिस्ट करे, इसको रीड आउट करते हैं, लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज इक्वल टू l एज x अप्रोचेस टू c फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट साइड से उस पॉइंट पर हम अप्रोच कर रहे होते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन है। ठीक है बेटा, यहां तक ही मार्क कर लें, आगे उसने डिटेल के साथ लिखा, एक्सप्लेन नहीं किया है, वो मैं साथ साथ कर दिया है। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट, वो क्या होती है, इसी तरह ही है, लेकिन यहां पर जो सिंबल है वो सी प्लस होगा, इधर सी माइनस होगा, सी प्लस होगा। इधर हम राइट अप्रोच करेंगे, राइट साइड से शुरू होंगे और उस पॉइंट तक पहुंचेंगे, नॉट एग्जैक्ट एट पॉइंट, उसके बिल्कुल करीब करीब करीब। ठीक है, तो ये राइट हैंड लिमिट होगी हमारे पास। तो यहां से लेकर यहां तक आप इसकी डेफिनेशन मार्क कर लें। ठीक है, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये काफी दफा एग्जाम्स में आया भी हुआ है, क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। अभी हमने बात की है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट अप्रोच और राइट अप्रोच। अगर लेफ्ट अप्रोच और राइट अप्रोच का आंसर इक्वल आ जाए तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी उस पॉइंट पर। यह है हमारे पास क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन। लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल इफ एंड ओनली इफ, वो कहते तब एग्जिस्ट करेगी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो राइट हैंड लिमिट के। लेफ्ट और राइट इक्वल होगा
तो वो लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये तीनों डेफिनेशंस आपने मार्क कर लेनी है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा बेटा, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पहले सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास क्या आ जाएगी, एल एच लिमिट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसको हम लिखेंगे लिमिट इस फंक्शन की फाइंड आउट करनी है एट दिस पॉइंट, यानी x अप्रोचेस टू 1, लेकिन ये माइनस का साइन लेफ्ट हैंड लिमिट का होगा। फंक्शन की लिमिट लेते हैं, तो फंक्शन की लिमिट क्या आ जाएगी, फंक्शन किसके बराबर है, ये नेगेटिव साइन, ये आ जाएगा 2x² प्लस x प्लस 5। इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पुट करना, -1 पुट नहीं करना, क्योंकि वो 1 से छोटा सा नंबर है, ठीक है, 1 से एग्जैक्टली 1 नहीं है। तो यह देखा 2 1 का स्क्वायर, ये सिर्फ सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन है लेफ्ट हैंड लिमिट की, नेगेटिव साइन नहीं हमारे पास। 1 -5, तो यह देखा 2 + 1 -5 -2 के इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। ये तो आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट की जानिब। जब हमने राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है, उसका सिंबल x अप्रोचेस टू किस पॉइंट पर 1, और ये पॉजिटिव राइट हैंड लिमिट की रिप्रेजेंटेशन है। फंक्शन हमारे पास इस तरह आ जाएगा। फंक्शन की वैल्यू क्या दी है, इधर रिप्लेस करते हैं। फंक्शन की वैल्यू 2x² प्लस x -5। अब 1 ही पुट करना है, 1 से थोड़ा सा ऊपर, उसके करीब करीब, इसमें रिप्लेस करते हैं। डायरेक्ट ही पुट करना है आपने, इधर भी 1 पुट करेंगे। 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 + 1 -5। इसका आंसर भी मेरे पास -2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखें, अभी हमने क्राइटेरिया पढ़ा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई, राइट हैंड लिमिट भी आ गई। आगे वो कहता है लिमिट फाइंड आउट करें, फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन। लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट और राइट का आंसर सेम है, तो लिमिट मस्ट बी एग्जिस्ट। तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, 1। अब यहां पर कोई निशान नहीं होगा, लेफ्ट लिमिट का नेगेटिव सिंबल होता है, राइट लिमिट का पॉजिटिव सिंबल होता है। सिंपल लिमिट का कोई सिंबल नहीं होता, दोनों का आंसर सेम है, लेफ्ट और राइट इक्वल है, तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन भी ये होगी हमारे पास उस पॉइंट पर, क्योंकि दोनों लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं और राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, दोनों करीब करीब -2 का हमारा आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड है। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें ये फंक्शन दिया है, इस पॉइंट पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करनी है, राइट हैंड लिमिट भी, और लिमिट ऑफ फंक्शन। पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पर है, x अप्रोचेस टू -3 पर है, तो माइनस ये निशान आ जाएगा f(x), ठीक है। ये फॉर्मूला समझ लें लेफ्ट हैंड लिमिट का। तो x अप्रोचेस टू माइनस, लेफ्ट का सिंबल, और f(x) की वैल्यू क्या मेरे पास, x² -9 डिवाइडेड बाय x -3। अब ये 0/0 फॉर्म नहीं बनती, जैसे हम 12.1 के अंदर पढ़ चुके हैं। ये 0/0 फॉर्म नहीं, इसको फैक्टराइज करने की कोई जरूरत नहीं। अब डायरेक्ट पुट कीजिए, तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू क्या है -3, इसमें पुट कीजिए, और डिवाइडेड बाय x की जगह -3 ऊपर हो जाएगा हमारे पास 9 -9 ओवर -6। जब इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर क्या आंसर आएगा 0, और नीचे क्या आ जाएगा 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया, ठीक है बेटा। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें आप। इसी तरह अब हम राइट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं। तो x अप्रोचेस टू -3 पे, ये पॉजिटिव साइन राइट हैंड लिमिट का, f(x), फंक्शन को रिप्लेस करते हैं, x अप्रोचेस टू -3 पॉजिटिव साइन राइट हैंड लिमिट का, f(x) की वैल्यू क्या है, x², इसको रिप्लेस करते हैं फंक्शन को, फंक्शन की वैल्यू क्या हमारे पास x² -9 डिवाइडेड बाय x -3। इस x की जगह क्या पुट करना है, -3, क्योंकि ये भी 0/0 फॉर्म नहीं बनती हमारे पास, ठीक है। ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9 -9 डिवाइडेड बाय, नीचे कितना हो जाएगा 6, ऊपर कितना बचेगा 0,
0/6 विच इज 0। सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, सेम आ चुकी है। फ्रॉम 1 and 2, अगर लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी उस पॉइंट पर। लिमिट x अप्रोचेस टू -3, सिंपल f ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा, 0 के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट है। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब इसकी भी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन फाइंड आउट करनी है। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पर है, 5 पर। x अप्रोचेस टू 5 माइनस सिंबल होता है लेफ्ट हैंड लिमिट का, f ऑफ x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस, अब f ऑफ x यहां पे मॉडुलस है। अगर लेफ्ट साइड पे आएगा, क्योंकि मॉडुलस की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं इन जर्नल, अगर आपके पास इस तरह का मॉडुलस फंक्शन हो, ये x माइनस ए नेगेटिव वैल्यू देगा। अगर x लेस देन हो उस नंबर से, x माइनस ए पॉजिटिव देगा, x इज ग्रेटर देन a। लेस देन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो नेगेटिव फंक्शन हम यूज करेंगे। ये जो मॉडुलस फंक्शन दिया है इसे ओपन करेंगे तो वो हमारे पास नेगेटिव फंक्शन होगा। ठीक है, चलिए एक स्टेप कर लेते फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसे इस तरह ही लिखते हैं। अभी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं वो फंक्शन की डेफिनेशन, सॉरी मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन बता चुका हूं, ये आ जाएगी हमारे पास। तो यहां पर क्या आएगा, माइनस। पहले तो मॉडुलस ओपन करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर लेस देन होगा तो माइनस होता है वो वाला फंक्शन। ये मॉडुलस की जर्नल डेफिनेशन है। अब 5 पुट करते हैं x की जगह, 5 पुट करें जरा, यहां पर बाहर माइनस है, 5 माइनस 5 0, आंसर आ जाएगा इसका लेफ्ट हैंड लिमिट का। अब राइट हैंड लिमिट की तरफ चलते हैं। राइट हैंड लिमिट बिल्कुल इसी तरह, वो क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव, तो फंक्शन हमारे पास क्या है, मॉडुलस एब्सोल्यूट x माइनस 5 मॉडुलस। पॉजिटिव हो, अगर वो ग्रेटर देन हो तो वो पॉजिटिव के इक्विवेलेंट होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस ए के इक्विवेलेंट पॉजिटिव के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए। अब सॉरी यहां पे 5 है, अब पुट करते हैं x की जगह 5, तो 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 0। तो फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। फ्रॉम 1 and 2, लेफ्ट और राइट अगर सेम हो, क्राइटेरिया फॉर लिमिट क्या कहता है कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन भी वही होगी हमारे पास, x अप्रोचेस टू 5 f ऑफ x, जो फंक्शन हमें दिया है। आंसर क्या आ रहा है दोनों का, 0। तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन भी हमारे पास 5 के इक्विवेलेंट होगी। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। चल बेटा, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी। अब हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है इन दोनों फंक्शंस की। कंटिन्यूटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन भी मार्क कर ले, बहुत अहम टॉपिक है। अब इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकता है, ये वाले सवाल जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ये आपकी पेज 232 पे 232 सफा पे ये डेफिनेशन लिखी है। कंटिन्यूटी फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन और डिसकंटिन्यूस फंक्शन, दोनों डेफिनेशंस आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कहता है कि अ फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट ए नंबर c, किसी पॉइंट पर फंक्शन तब कंटिन्यूस होता है इफ एंड ओनली इफ, अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करे। f ऑफ c इज डिफाइंड, यानी f ऑफ c डिफाइंड से मुराद है कि उस पॉइंट पर वैल्यू एग्जिस्ट करे। अगर मैं यहां पर एक फंक्शन लेता हूं f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 1, जब मैं x की जगह 1 पुट करूंगा, 1 माइनस 1 1 ओवर 0 अनडिफाइंड, तो ये 1 पर डिफाइंड नहीं है ये वाला फंक्शन। वो कहता है कि शुड बी डिफाइंड, उस पॉइंट पर वैल्यू ऑफ फंक्शन लाजमी एग्जिस्ट करे। इसे हम वैल्यू ऑफ फंक्शन रीड आउट करेंगे। f ऑफ c, वैल्यू ऑफ फंक्शन लाजमी आनी चाहिए, अगर नहीं आएगी तो वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता। 3 शराइत पर उतरना जरूरी है,
उस फंक्शन के लिए उसको कंटिन्यूस होना। ठीक है बेटा, पहली शर्त बता दी, वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी उस पॉइंट पर वैल्यू लाजमी एग्जिस्ट करे। दूसरी, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम होगी तो वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाएं, वैल्यू फंक्शन भी डिफाइंड हो और लिमिट भी एग्जिस्ट कर जाए, उसके बाद इन दोनों का सेम होना जरूरी है। अगर ये सेम नहीं होंगे तब भी वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगी तब जाके वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है हमारे पास। ठीक है, अब आते हैं नीचे डिसकंटिन्यूस। जैसे मैंने इधर बताया ना, ये जो फंक्शन लिया मैंने 1/x-1, ये 1 पर कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि इस पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। वो क्या कहते हैं, इफ वन और मोर ऑफ दीज 3 कंडीशंस फेल्ड टू होल्ड एट सी, अगर तीनों में से एक भी फेल हो जाती है, ठीक है, तो वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। वो कौन सा फंक्शन होगा, डिसकंटिन्यूस होता है। ठीक है, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड ना करे। ठीक है, ये चीज याद रखें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे आपने लाजमी याद करना है। ठीक है बेटा, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू सी, हमने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है इस पॉइंट पर। अब देखें, कंटिन्यूटी सवाल हम दो तरीके से चेक करेंगे। अगर सवाल के अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन और ग्रेटर देन वाला निशान हो तो आपने 3 चीजें चेक करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, जैसे कि मैंने यहां पर नीचे लिखा है। अगर ये नहीं होगा फिर आगे जाके एक सवाल आएगा, उसके लिए ये कंडीशन यूज करेंगे। अगर लेस देन और ग्रेटर देन आ जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है, राइट हैंड लिमिट चेक करनी है और वैल्यू ऑफ फंक्शन कंटिन्यूटी के लिए। अगर ये तीनों सेम हो जाएंगी तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूस नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, चले जी, पहले आते हैं जी लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ। लेफ्ट हैंड लिमिट का निशान हम पढ़ चुके हैं, किस पॉइंट पे चेक करना है, 2 पे। 2 के ऊपर जो नेगेटिव साइन है ये लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करना है या ये वाला फंक्शन, ये निशान है मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। लेस देन होगा, लेस देन में लेफ्ट हैंड लिमिट इस्तेमाल करनी है, ये वाला फंक्शन चूज करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अगर लेस देन वाला निशान होगा तो लिमिट ये आ जाएगी हमारे पास x अप्रोचेस टू 2 माइनस f ऑफ x। ये पीस वाइज फंक्शन है, 2 फंक्शंस दिए तो ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करना हमने, 2x प्लस 5। तो x की वैल्यू ये पुट करनी है, या ये देख लें -2 पुट ना कर देना आप लोग, तो यह देखो 2 इंटू 2 प्लस 5, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 9। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, अब आते हैं राइट हैंड लिमिट की तरफ। राइट हैंड लिमिट का ये निशान होता है, ये पढ़ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करता है राइट हैंड लिमिट को। अब फंक्शन की वैल्यू, ये फंक्शन इस्तेमाल करना है, ये फंक्शन पॉजिटिव साइन हो तो ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन यानी ये वाला फंक्शन हम यूज करेंगे यहां पर राइट हैंड लिमिट के अंदर। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन वाला पॉजिटिव के लिए ग्रेटर देन वाला 4x प्लस 1। अब 2 पुट करते हैं, 4 इंटू 2 प्लस 1, 4 इंटू 2 8 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9 के इक्वल। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो आ चुकी है, लेकिन एक चीज रह गई, वो है वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी f ऑफ c। f ऑफ c से मुराद किस पॉइंट पे चेक करना है, f ऑफ 2 पर। अब ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करना है या ये वाला, जिसके नीचे ये वाला छोटा सा निशान होगा ना, ये छोटी सी लाइन लेस देन और इक्वल, इसके अंदर हमने ये वैल्यू पुट करनी है 2। इसमें फर्स्ट फंक्शन के अंदर यहां पर इक्वल का साइन है नीचे, तो यहां पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे 2, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी हमें मिल जाएगी। तो 2 इंटू 2 प्लस 5 हो जाएगा 4 प्लस 5 और ये हो जाएगा 9। अब देखें इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, तीनों कंडीशन सेम आ रही है। अगर तीनों कंडीशन सेम हो तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है।
फ्रॉम 1, 2 and 3. Hence f of x is continuous. क्या है हमारे पास? कंटिन्यूस फंक्शन. बस ये चीज चेक करनी है. सेकंड पार्ट के अंदर भी इसी तरह सॉल्व करते हैं. चलो बेटा नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं. अब हमने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है. इसमें भी लेस देन और ग्रेटर देन आ रहा है. अगर लेस देन और ग्रेटर देन आए तो ये तीन कंडीशन हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी के लिए. अगर ये तीनों सेम आ जाएं तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा हमारे पास. ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं. तो लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पे चेक करना? 1 पे. तो 1 और ये छोटा सा निशान माइनस का, ये लेफ्ट का सिंबल होता है हमारे पास. तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, मैं पहले भी बता चुका हूं, लेस देन होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट में पुट, ये माइनस वाले निशान में पुट करेंगे, सॉरी इसके लिए ये फंक्शन इस्तेमाल करेंगे हम. ठीक है, अगर माइनस है तो लेस देन, उसके सामने ये वाला फंक्शन आ जाएगा. क्या आ जाएगा हमारे पास? 3x माइनस 1. अब 1 पे कंटिन्यूटी चेक करें तो x की जगह 1 पुट करते हैं. 3 इंटू 1 माइनस 1, 3 माइनस 1 विच इज 2. इक्वेशन नंबर 1. ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ चुकी है हमारे पास. अब आते हैं राइट हैंड लिमिट की तरफ. तो राइट हैंड लिमिट का ये निशान होता है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव. जहां पर ग्रेटर देन सिंबल होगा उसके सामने जो फंक्शन होगा वो राइट हैंड लिमिट के अंदर रिप्लेस करेंगे हम. ठीक है, तो इसके लिए जो फंक्शन यूज करना है f of x दैट इज 2x, इसमें रिप्लेस करते हैं. 2 इंटू 1, सॉरी इस x की जगह 1 पुट करना है. तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 आंसर आ जाएगा. इसको भी सॉल्व कर लिया. लेफ्ट और राइट का तो सेम आ गया, लेकिन पीछे क्या रहेगी? वैल्यू ऑफ फंक्शन. तो वैल्यू ऑफ फंक्शन को हम किसके साथ लिखते हैं जी? f ऑफ c के साथ. तो किस पॉइंट पे चेक करना है? 1 पे चेक करना है जी. तो 1 यहां पर है ना, इधर इक्वल का निशान है ना इधर, ये इक्वल का निशान है. इसके सामने जो फंक्शन है उसको हम इस्तेमाल करेंगे. यहां पर x तो नहीं है, जो भी लिखा हुआ है वही इसकी वैल्यू है हमारे पास. यानी 1 के सामने जो भी है ना वो 4, इसकी वैल्यू ऑफ फंक्शन होगी हमारे पास. तो ये आ जाएगी थर्ड इक्वेशन. तो आप देख सकते हैं कि ये सेम है लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम नहीं है. तो इट्स मीन इधर लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन बट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन. वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम नहीं है, सो इट इज नॉट कंटिन्यूस. ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है. ये चीज चेक करनी है. उसे कहते हैं डिस्कस द कंटिन्यूटी. तो ये फंक्शन कंटिन्यूटी की कंडीशंस को सेटिस्फाइड नहीं करता. तीनों का आंसर सेम नहीं है हमारे पास. ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं. और ये सवाल लॉन्ग में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. हमारे पास ये फंक्शन गिवन है पीस वाइज. आगे वो कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2. 2 पॉइंट्स पर हमने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है. पहले हम x इज इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे. तो ये 3 कंडीशंस हमें सेम मिलनी चाहिए. अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन सेम आएगी तो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा हमारे पास. ठीक है, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करते हैं. तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए साइन होता है, किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं? पहले 2 पे. तो ये आ जाएगा माइनस का निशान. ठीक है, अब 2 माइनस 2 है हमारे पास. 2 यहां पे लिखा, एक 2 ये है, पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2. अभी हम पॉजिटिव 2 पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं. ये छोटा सा निशान, ये लेस देन आपको नजर आ रहा है. लेस देन के सामने 2 के, लेस देन 2 के सामने जो फंक्शन होगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे. तो यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1. इसमें वैल्यू रिप्लेस करते 2 पुट करनी है, क्योंकि किस पर चेक करें? 2 का स्क्वायर. 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 माइनस 1. तो आंसर कितना आ जाएगा? 3. तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई. अब बारी किसकी है? राइट हैंड लिमिट की. किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं? 2 पर. तो 2 के साथ पॉजिटिव साइन आएगा हमारे पास.
एफ ऑफ एक्स, अब कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है? टू पॉजिटिव हो तो ग्रेटर, ये वैल्यू हो, ये ग्रेटर देन का सिंबल है हमारे पास, ग्रेटर के सामने फंक्शन कौन सा? 3, तो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 3, क्योंकि हमारे पास सिंपल ये गिवन है इस सवाल के अंदर। अब आगे यहां पर वैल्यू एक्स तो है नहीं हमारे पास, एक्स नहीं है हमारे पास, तो हम यहां पर तो 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास सेकंड। अब एक चीज रह गई, वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या चीज रह गई? वैल्यू ऑफ फंक्शन। 3 चीजें चेक करते हैं हम कंटिन्यूटी के लिए, तो वो क्या होता है? एफ ऑफ सी। तो किस पॉइंट पे चेक करें? 2 पे चेक करें, तो एफ ऑफ 2। अब 2 में इक्वल का निशान, ये इक्वल का निशान है छोटा सा, इसके सामने जो नंबर होगा वो वैल्यू ऑफ फंक्शन होगी हमारे पास, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 3। इस इक्वल, ये इक्वल रीड आउट करते हैं हम, ठीक है, तो ये भी सेम आ चुकी हमारे पास। इधर हम लाइन लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। क्या है? कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। एक काम तो हमने चेक कर लिया यहां पर, ठीक है, हमने 2 पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी चेक करनी है बेटा। अभी हमने किस पॉइंट पर चेक की? x इज इक्वल टू 2। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, ठीक है, 4x इज इक्वल टू -2। अब इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं हम, ठीक है। उसी तरह सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इस पॉइंट के लिए उसको लिखेंगे किस तरह? लिमिट x अप्रोचेस टू -2, ऊपर निशान ये लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल होता है एफ ऑफ x। अब आते हैं जरा यहां पर -2, ये -2 है हमारे पास और ये लेस देन का निशान है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लेस देन वाले निशान में देखते हैं, उसके सामने फंक्शन क्या है? 3x। तो यहां पर हम क्या रिप्लेस करेंगे? फंक्शन एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे? 3x, लेस देन के सामने वाला, तो ये 3x। अब इस x की जगह -2 पुट करना है, क्योंकि हम किस पॉइंट पे चेक करें कंटिन्यूटी? अब 2 पे, सॉरी -2 पे, 3 इंटू -2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? -6। इक्वेशंस पहले इस्तेमाल कर लिए हैं, इसको 1 डैश का नाम दे देते हैं, ठीक है, 1 डैश, इक्वेशन नंबर 1। अब बारी किसकी है? राइट हैंड लिमिट की। जब हमने राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए निशान कौन सा होता है हमारे पास? लिमिट x अप्रोचेस टू -2, ऊपर पॉजिटिव साइन f ऑफ x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब लिमिट हमारे पास है x अप्रोचेस टू -2 पॉजिटिव, -2, ये -2 है, ये भी -2 है, लेकिन ये लेस देन है और ये ग्रेटर देन है। इस इनइक्वलिटी को, ये जो मेरे पास लिखी है -2 से लेकर 2 तक, ये इन बिटवीन -2 और 2 के दरमियान है। अगर इसको सेपरेट करना चाहे तो इस तरह होती है हमारे पास x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन -2। अगर इसको मैं रिवर्स कर लूं तो ये इस तरह बनती है हमारे पास। अक्सर बच्चे धोखा खाते हैं कि ये लेस देन का निशान है, लेकिन इन बिटवीन अगर ये कंबाइन लिखी हो, ये लेस देन होती है और ये ग्रेटर देन का निशान होता है हमारे पास, ठीक है। इसको पढ़ते हैं x लेस देन 2, x ग्रेटर देन -2। ग्रेटर देन के लिए राइट हैंड लिमिट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके सामने x ग्रेटर देन -2 के सामने ये वाला फंक्शन है, तो ये फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे। बस इस पॉइंट के अंदर बच्चे गलती करते हैं, तो उसमें भी यही फंक्शन इस्तेमाल कर रहे थे, ऊपर वाला। एहतियात के साथ सॉल्व करना है इसे। अब देखिए, अब इसमें वैल्यू रिप्लेस करके अपनी लिमिट फाइंड आउट कर लेंगे हम। एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह क्या पुट करना है? -2, तो यह देगा -2 का स्क्वायर यहां पर, और आगे क्या है? -1, तो यह देगा 4 -1, तो ये आंसर कितना आ जाएगा?
3 के इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास। ठीक है, इसे कह दें सेकंड इक्वेशन। अब देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है, एक भी कोलैप्स कर जाए तो वो हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता। अगर आपने वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है, सो हम इधर ही अपना आंसर लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब हमने डिसकंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, अगर वो इक्वल ना हो, एक भी कोलैप्स कर जाए, यहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेफ्ट और राइट अगर सेम आए तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करे तो फिर हम कंटिन्यूटी की तरफ जाते हैं। तो लेफ्ट और राइट का आंसर सेम नहीं है, हेंस एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -2। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 अब आगे कंप्लीट हुआ है। हमने 2 पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी चेक करनी थी। फर्स्ट पॉइंट यहां से लेकर यहां तक ये कंटिन्यूस है 2 पर, और सेकंड यहां से लेकर यहां तक -2 पे ये डिसकंटिन्यूस यानी कंटिन्यूस नहीं है हमारे पास फंक्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चल बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये पीस वाइज फंक्शन गिवन है, आगे वो कहता है हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ c। आपने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f of x एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और आपने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, हमने क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस पढ़ा था। यहां पर लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो। लेफ्ट और राइट इक्वल होगी तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो यहां पर हमने इस कंडीशन को यूज करना है, सिंस लिमिट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू -1। किस पॉइंट पर? -1 पर। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगा, शुड बी राइट हैंड लिमिट। ये कंडीशन हमें दी है, लिमिट एग्जिस्ट करती है और c की वैल्यू निकालें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल क्या होता है? x अप्रोचेस टू -1, ये माइनस f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस f ऑफ x। अब अभी इसको एज इट इज लिखते हैं, -1 माइनस f ऑफ x। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेस देन के सामने जो फंक्शन होगा उसे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो x प्लस 2 है जी, ये लेस देन का निशान है, इसके सामने x प्लस 2 है। प्लस के लिए राइट हैंड लिमिट के लिए ग्रेटर देन के सामने वाला फंक्शन, तो याद आएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस c प्लस 2। अब x की जगह -1 पुट करना है, क्योंकि हम किस पर चेक करें? -1 पर। तो -1 प्लस 2 आ जाएगा। यहां पर c की जगह पुट नहीं करना, हमने c की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अक्सर बच्चे यहां पर c की जगह पुट कर देते हैं वैल्यू, यहां पर x नहीं है तो ये वैसे आ जाएगा c प्लस 2। इसका आंसर 1 आएगा, 2 इधर आके माइनस, तो c का आंसर हमारे पास किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा? -1 के इक्विवेलेंट। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीटेड है। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। फाइंड m एंड n सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है फर्स्ट पार्ट। ये फंक्शन कंटिन्यूस है किस पॉइंट पर? 3 पर, और हमने m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है ना बेटा, तो ये तीनों कंडीशन सेम होती है हमारे पास। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन। उसने सवाल के अंदर बता दिया है कंटिन्यूस है, यानी ये तीनों इक्वल होंगी और हमने m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये स्टेटमेंट मैंने लिख ली, सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। जैसे कि उसने सवाल के अंदर बताया फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पर है? 3 माइनस 3 प्लस राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये इक्वल होंगी हमारे पास। इनको सेम रख के हमने m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहां से। ठीक है बेटा, चलिए सॉल्व करते हैं जी। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस, ये मैं बता चुका हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो लेस देन होगा उसके जो सामने वाला फंक्शन होगा
वो हम इस्तेमाल करेंगे एफ ऑफ एक्स की जगह, तो आ जाएगा एम एक्स के इक्विवेलेंट। ये 3 प्लस यानी राइट हैंड लिमिट ग्रेटर देन वाले सिंबल के सामने जो फंक्शन होगा उसको हम इस्तेमाल करेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए। तो लिमिट x अप्रोचेस 3 प्लस और ग्रेटर देन के सामने फंक्शन क्या है -2x प्लस 9 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल के सामने वाला, इक्वल के सामने क्या n, सिंपल n आ जाएगा f ऑफ 3, ये आ जाएगा। अब यहां पर पहले लिमिट अप्लाई करते हैं लेफ्ट और राइट। ये जो x लिखा हुआ है इसकी जगह हम 3 पुट करते हैं, तो यह आ जाएगा 3x की जगह, इधर भी पुट करते हैं 3 -2 इंटू 3 प्लस 9 इक्वल n क्या आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करवाते हैं 3m और ये बनता है 6 माइनस होगा प्लस 9, तो ये 3 बचेगा हमारे पास। ठीक है, सॉल्व करने से अब हमने स्टार्टिंग में क्या करना था, m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। यहां पे तीनों साइड्स इक्विवेलेंट है तो पेयर बना लेते हैं सॉल्व करने के लिए। मैं इसको इसके इक्विवेलेंट भी रख लेता हूं क्योंकि तीनों साइड सेम है, तो फर्स्ट 2 साइड्स को अलग कर लेते हैं m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, सेकंड और थर्ड को अलग कर लेते हैं। 3 इज इक्वल टू n, 3 मल्टीप्लाई है नीचे आके डिवाइड होगा, जब डिवाइड होगा तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगी। ठीक है, इसको अरेंज कर लें तो वो n की वैल्यू तो डायरेक्ट ही आ गई हमारे पास। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग के अंदर भी आ सकता है। ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। हमें ये फंक्शन दिया है, इसमें भी यही कंडीशन m, इसमें सिंपल m हमारे पास n नहीं है, हमने यहां से सिर्फ m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और बच्चे अक्सर पूछ रहे थे n किधर है जी, n भी तो फाइंड आउट करना है। नहीं, जो सवाल के अंदर जो भी अननोन नंबर होगा वही फाइंड आउट करेंगे। कंटिन्यूस है किस पॉइंट पर, 3 पर। सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, अगर ये कंटिन्यूस है तो इसी कंडीशन को हम दोबारा लिखेंगे। वो क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पर, 3 पर ही हमारे पास, 3 माइनस f ऑफ x, राइट हैंड लिमिट कंटिन्यूटी में तीनों सेम होती है हमारे पास, इक्विवेलेंट होती है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन जैसे ये यूज की यहां पर भी यही इस्तेमाल करना है। चले जी, अब क्या करना है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन के सामने, ये लेस देन है इसके सामने वाला फंक्शन ये हमारे पास, तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट में पुट करेंगे 3 माइनस एम एक्स आ जाएगा, प्लस है राइट हैंड लिमिट ग्रेटर देन वाले के सामने वाला फंक्शन इधर पुट करेंगे हम, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस एक्स स्क्वायर है तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन के सामने। अब आते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, जो इक्वल का साइन रखे, इधर इक्वल का साइन ये है, इधर तो यहां पर था ना सिंपल, लेकिन ये ग्रेटर और इक्वल है हमारे पास, तो यहां पर हमने एक्स स्क्वायर की जगह ये 3 पुट करना है, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर डायरेक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, जो उसके सामने होगा इक्वल के सामने उसके अंदर वैल्यू पुट करके इधर लिख दें। अब x की जगह क्या पुट करना है 3, तो m इंटू 3, इधर भी x की जगह क्या पुट करना है 3 का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3m और ये हो जाएगा 9 इक्वल 9, तीनों सेम है, एक सेपरेट कर लें पेयर। मैं पहली 2 वैल्यूज को सेम बना के m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, तो ये इधर 3 आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो फाइनली हमारे पास यहां से सेकंड पार्ट के अंदर m की वैल्यू कितनी आ गई 3 के इक्विवेलेंट आ चुकी। फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, आगे वो कहता है फाइंड के एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये फंक्शन क्या हमारे पास कंटिन्यूस है। ठीक है, अब कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमारे पास ये होती है, कंटिन्यूस फंक्शन तब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम हो। लेकिन हम यहां पर ये चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये चीज तब इस्तेमाल करते हैं जब सवाल के अंदर लेस देन हो, ग्रेटर देन हो और लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल वाला निशान हो।
अगर ये निशान हो तो लेफ्ट राइट और वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करनी है। अगर सवाल के अंदर इक्वल और नॉट इक्वल अगर ये दो निशान दिए हो तो सिर्फ दो कंडीशंस को लेके चलना होता है। लिमिट ऑफ ए फंक्शन इक्वल होगी वैल्यू ऑफ फंक्शन के, इस कंडीशन को लेके चलेंगे और के की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट करेंगे बेटा, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट क्या स्टार्टिंग के अंदर, सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2, देयरफॉर ये जो भी मैंने कंडीशन बताई है, लिमिट ऑफ ए फंक्शन इक्वल होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्यों, यहां पर नॉट इक्वल और इक्वल का निशान है। अगर लेस देन और ग्रेटर देन हो तो फिर तीन कंडीशन हम चेक करते हैं। चलें बेटा, लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन की मदद से सॉल्व करते हैं। अब लिमिट के लिए हम जो नॉट इक्वल होगा उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे और जो इक्वल होगा उस पर वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो नॉट इक्वल के लिए जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये वैल्यू लिखेंगे पूरी की पूरी वैल्यू, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, फंक्शन की वैल्यू ये लिख देंगे जहां पर नॉट इक्वल का साइन होगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल के सामने वो क्या हमारे पास के, उसकी जगह के आ जाएगा वैल्यू ऑफ फंक्शन की जगह, क्योंकि हमने फाइंड ही क्या करना है के। लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे, जो आंसर मिलेगा वही हमारा के का आंसर होगा यहां पर, ठीक है बेटा। चलिए जी सॉल्व करते हैं। अब ये 0/0 फॉर्म बनती है, आपने चेक कर लेना है। ये 2 पुट करें यहां पे, 2 × 2 4 + 4 + 5 9, ये भी 9 बनता है। 9 का स्क्वायर रूट माइनस 9 का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, 0 नीचे भी 0 बनता है। अगर x की जगह 2 पुट करें तो यहां पर 0/0 फॉर्म बनती है इनडिटर्मिनेंट। तो इसको कैसे आगे सिंप्लीफाई करना है, तो इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है, जब भी सिंप्लीफाई करना हो ये वाला निशान लेके इसको रैशनलाइज करेंगे। 2x + 5, यहां पर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, x + 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x + 7 इज इक्वल टू के इक्विवेलेंट, ठीक है। चलो जी आगे फर्दर लिमिट एज इट इज आ जाएगी, a - b a + b, ऊपर आ जाएगा a² a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सिंपल a - b a + b, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, a² - b² जब मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई होगा x - 2 किसके साथ, इस पूरी वैल्यू के साथ। तो यह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x + 7 इज इक्वल टू k। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो यह आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2। जब ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा ऊपर क्या बात जाएगा 2x + 5 और इधर x + 7, लेकिन बाहर माइनस है, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -x - 7 डिवाइडेड बाय x - 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x + 7 इज इक्वल टू किसके, के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा, 2x - x, ऊपर आ जाएगा x +5 - 7 तो -2 के इक्विवेलेंट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x - 2, ये एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x + 7, ये चीज आ जाएगी इक्वल टू k। अब देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे इसे तो हमें k का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये कैंसिल आउट, इधर क्या बच गया जस्ट 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 5 बच गया प्लस x + 7 किसके इक्विवेलेंट, k के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास। अब x की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करें। अब ये 0/0 फॉर्म नहीं बनती, जैसे यहां पे बनती थी ना 0/0 फॉर्म, अब 0/0 फॉर्म नहीं बनती। अब हम लिमिट पुट कर देंगे x की जगह, तो यह 1 ओवर ये x है और एक ये x है, तो यह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 2, इस x की जगह 2 पुट करेंगे प्लस 5 प्लस x की जगह क्या आ जाएगा 2 + 7 इक्वल किसके, k के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है।
जब इसे सॉल्व करेंगे याद आएगा 4 प्लस 5 और याद आएगा 9 के इक्विवेलेंट, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 9 और इसका आंसर आएगा 3 के, इसका आंसर भी क्या आएगा 3 प्लस 3, स्क्वायर रूट 9 का आंसर भी 3, ये 3 भी एज इट इज, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, तो ये 1/6 फाइनल आंसर आ जाएगा के का हमारे पास। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी है, मुश्किल नहीं है सवाल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। चलो बेटा एक्सरसाइज 12.2 का लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अब हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, हमने दो चीजें डिस्कस करनी है, एक लिमिट, दूसरी कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। देखिए कंटिन्यूटी के लिए तो तीनों कंडीशंस का सेम होना जरूरी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर ये तीनों चीजें सेम होंगी तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। लिमिट के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी हमारे पास। ठीक है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं इसकी। लेफ्ट हैंड लिमिट, जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट का साइन कौन सा होता है जी, किस पॉइंट पे चेक करनी है, x अप्रोचेस टू 1 लेकिन माइनस साइन के साथ, f ऑफ x। अब फंक्शन दो है, पीस वाइज फंक्शन हमें दिया हुआ है, लेस देन के सामने, जो लेस देन के सामने फंक्शन होगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इस्तेमाल करेंगे हम। तो याद देगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f ऑफ x कितना जी 2x प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब x की जगह 1 पुट करते हैं, जब 2 इंटू 1 पुट करेंगे x की जगह तो ये 3, सॉल्व करेंगे तो 5, तो ये मेरे पास किसका आंसर आया, लेफ्ट हैंड लिमिट का। अब सॉल्व करते हैं राइट हैंड लिमिट। जब राइट हैंड लिमिट इस्तेमाल करनी है उसके लिए ये सिंबल होता है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, ये चीज आ जाएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, ग्रेटर देन के सामने वाला जो फंक्शन होगा उसके अंदर वैल्यू रिप्लेस करेंगे। फंक्शन क्या इस्तेमाल करेंगे, f ऑफ x की जगह माइनस एक्स प्लस 4। अब इस x की जगह 1 पुट करेंगे क्योंकि हम 1 पर चेक कर रहे हैं, -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 3। अब देखिए यहां पर मेरे पास लेफ्ट और राइट का आंसर सेम नहीं आ रहा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम नहीं आता तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, hence limit does not exist at x is equal to 1। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर वो कंटिन्यूस भी नहीं होगा क्योंकि ये चीज तो सेम ही नहीं है। वैल्यू फंक्शन निकाले या ना निकाले कोई फर्क नहीं पड़ता, जब यही सेम नहीं है तो फंक्शन भी कंटिन्यूस नहीं होगा। सो आल्सो f of x is not continuous at x is equal to 1। तो ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 12.2 भी कंप्लीट हो चुकी है फर्स्ट ईयर मैथ की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर 12.3 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे।